Hello everyone, welcome back at ACS online learning platform. Myself BL Meheria, chemistry faculty team AC. हम 11th क्लास में चैप्टर नंबर 3 पर बात कर रहे थे. टॉपिक चल रहा था हमारा मॉडर्न पीरियडिक टेबल. हमने मॉडर्न पीरियडिक टेबल को डिजाइन किया था उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से. आज हम कुछ क्वेश्चंस सोल्व करेंगे कि कोई एटॉमिक नंबर गिवन हो, उस एलिमेंट का पीरियड और ग्रुप कैसे फाइंड करते हैं. तो आइए देखते हैं. हमने मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो पढ़ा था, मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो पढ़ा था वो डिजाइन किया गया था. मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो था उसमें टोटल ग्रुप्स कितने थे सर? टोटल ग्रुप्स थे 80 और टोटल पीरियड्स कितने थे? टोटल पीरियड्स कितने थे? 7 पीरियड्स. मॉडर्न पीरियडिक टेबल को डिजाइन किया गया था उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से. 1s2, फिर 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 3p6, उसके बाद 4s2 3d10 4p6, उसके बाद 5s2 4d10 5p6, इसके बाद में 6s2 4f14 5d10 6p6, इसके बाद 7s2 5f14 6d10 और 7p कितना 6. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था. इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पर हमने क्या बोलते मॉडर्न पीरियडिक टेबल को डिजाइन किया. ये 1s2 जो था ये n=1 के लिए था सर, पीरियड नंबर 1 के लिए था. 2s और 2p था, ये किसके लिए था? ये पीरियड नंबर 2 के लिए था, n=2 के लिए. 3s और 3p जो था वो n=3 के लिए था. 4s 3d और 4p ये पीरियड नंबर 4 के लिए था. 5s 4d और 5p ये पीरियड नंबर 5 के लिए था. 6s से लेकर 6p तक ये n=6 पीरियड नंबर 6 के लिए था. और 7s से लेकर 7p तक ये पीरियड नंबर किसके लिए था? 7 के लिए. हमने बात की थी कि हमारी बुक में क्वेश्चन है कि पीरियड नंबर 5 में कितने एलिमेंट्स होते हैं उसको बताइए. तो पीरियड नंबर 5 में s में 2, d में 10 1 से लेकर 10 और p में 1 से लेकर 6 एलिमेंट यहाँ आ सकते हैं, 10 एलिमेंट यहाँ आ सकते हैं, 2 यहाँ आ सकते हैं. टोटल 18 एलिमेंट्स हो सकते हैं. पीरियड नंबर 6 में 32, 7 में 32 एलिमेंट्स हो सकते हैं. तो ये किसी पीरियड में रहने वाले टोटल नंबर ऑफ क्या थे? एटम्स थे. अब हमें किसी पीरियड नंबर को कैसे फाइंड आउट करना है, किसी एलिमेंट के पीरियड नंबर को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं उसको देखना है. तो एक तरफ तो हम लिख लेते हैं पीरियड, कौन सा पीरियड है, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर की एक रेंज है, उस एटॉमिक नंबर तक तो क्या ऐसे एक टेबल बनेगी, उसमें पीरियड नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7 ये पीरियड नंबर बनते हैं. सबसे पहले पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5 6 और 7. यदि एटॉमिक नंबर 1 और 2 है तो पीरियड नंबर 1 का एलिमेंट हो. ये यहाँ सीरीज याद होनी चाहिए 1 3 11 19 37 55 और 87. ये कल भी मैंने पीरियडिक टेबल को जो डिजाइन किया था, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एटॉमिक नंबर है. हाइड्रोजन 1 पे आता था, लिथियम 3 पर, सोडियम 11 पर, पोटेशियम 19 पर. पोटेशियम के बाद रुबिडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम ये एलिमेंट्स थे. इधर बात करें तो ये हीलियम था. हीलियम के बाद में नियोन 10 नंबर पर आता था. उसके बाद में 18 पर आर्गन आता था. हीलियम, नियोन, आर्गन, फिर क्रिप्टन. यानी हमें क्या है, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 18 का लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो एटॉमिक नंबर है वो याद रखना है. यानी हो जाएगा 36, फिर यहाँ हो जाएगा 54, फिर यहाँ हो जाएगा 87 तो 86 और यहाँ हो जाएगा 118. यानी एटॉमिक नंबर 11 से 18 पर आने पर पीरियड नंबर 3, 19 से 36 आने पर 4, 37 से 54 आने पर 5 और 55 से 86 आने पर 6, 87 से 118 आने पर पीरियड नंबर उसका कौन सा होगा? 7 होगा.
ठीक इसी तरह मुझे जैसे पीरियड नंबर मैंने फाइंड किए हैं, ऐसे ही यदि मुझे ग्रुप नंबर फाइंड करना हो कि कौन से ग्रुप नंबर का एलिमेंट है, तो एक तरफ तो ग्रुप नंबर चलेगा, दूसरी तरफ उसका क्या चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक क्या चलेगा, कॉन्फ़िगरेशन चलेगा। तो ग्रुप नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक टेबल बनेगी। टोटल ग्रुप्स कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो यहाँ ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ऐसे 18 ग्रुप बनेंगे। हर ग्रुप का आपको क्या याद होना चाहिए, हर ग्रुप का आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए। ग्रुप नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S1, ग्रुप नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S2, यानी ग्रुप नंबर 1 और 2 जो है वो S ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं सर, S ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। फिर ग्रुप नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 3 से लेकर जो 12 होते हैं सर, 3 to 12 के जो ग्रुप होते हैं, 3 से लेकर 12 तक के जो ग्रुप है, इनको हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलते हैं। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 होते हैं। फिर ग्रुप नंबर 13 14 15 16 17 और 18, 13 से लेके जो 18 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलेंगे। ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप नंबर 13 में होगा क्या, P1 फिर P2 P3 P4 P5 P6, ऐसे हमें ग्रुप नंबर पता करना है। जैसे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं अपन, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, 3-4 क्वेश्चंस लेते हैं, हमें आइडेंटिफाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 से आज की इस क्लास को अपन टर्मिनेट करते हैं। हमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3, 3 क्वेश्चंस लेते हैं अपन। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है हमें किसी एलिमेंट का हमें बताना है कि उसका पीरियड नंबर कौन सा है और उसका ग्रुप नंबर कौन सा है। ग्रुप और पीरियड बताना है और उस एलिमेंट के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया मुझे 38, यानी एटॉमिक नंबर जो है कोई एलिमेंट है X, उसका एटॉमिक नंबर मुझे कितना दे दिया, 38 दे दिया। अब 38 का मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखे जाते हैं वो समझना है। 38 से पहले हमें नोबल गैस को याद करना है। ये जो नोबल गैसेज होती हैं ये कौन कौन सी होती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, ये नोबल गैसेज याद होनी चाहिए। और एक होती है रेडन, आर्गन। हीलियम 2 नंबर पर आता है, नियोन 10 पर आता है, आर्गन 18 पर आता है, क्रिप्टन 36 पर आता है, ये 54 पर आता है और ये 86 पर आता है। ये हमें याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी हेल्प से लिखा जाएगा। हीलियम 2 पर, नियोन 10 पर, आर्गन 18 पर, क्रिप्टन 36 पर, जीनन 54 पर और रेडन आता है कितने पर, 86 पर आता है। अब आप देखेंगे 1s जो है ना, 1s यहां तक एटॉमिक नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है, 2, फिर 2 2 4 4 और 10, 4 और 6 10, यहां तक 10 कंप्लीट हो गया। फिर 10 और 2 12, 12 और 6 18, यहां पर 18 कंप्लीट हो गया। ये दिख भी रहा है कि नहीं आपको? अभी जो मैंने नंबर लिखे, ये नंबर नहीं दिख रहा, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। यहां जो है, यहां 2 कंप्लीट हो गए, फिर 2 और 2 4 और 10 12 18, यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर 18 और 2 20 30 36, यहां पर 36 हो गया। यही नंबर आ रहा है 2 10 18 36। फिर यहाँ 54, यहाँ 5th पे कंप्लीट हो गया 54, फिर यहाँ 6th पे कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ तक 6th पे कंप्लीट हो गया 86 और यहाँ लास्ट तक कितना रहेगा, 118 रहेगा। अब ये जो एटॉमिक नंबर मैंने ऊपर लिखे हैं, हाँ अब बिल्कुल दिख रहे हैं। अब मुझे एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना था 38 का, तो 38 से पहले वाला नंबर मैंने देखा क्रिप्टन 36 पर आ रहा, तो मैंने X जो 38 पर आ रहा था उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख दिया कि क्रिप्टन
क्रिप्टन 36 तो हो ही गया सर। 36 का मतलब हो गया यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दिया, ये यहाँ तक का कंप्लीट कर दिया क्रिप्टन लिख के। ये 36 जो एलिमेंट्स है ये क्रिप्टन ने कंप्लीट कर लिए सर, क्रिप्टन ने कंप्लीट कर लिए 36। क्रिप्टन के बाद अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंटर करेगा किसमें, 5s में। तो 36 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ हो गए, फिर 5s में कितने आ जाएंगे, 2, क्योंकि मैंने पूछा कितना है 38 है। तो 36 इलेक्ट्रॉन तो आगे सर किसमें, क्रिप्टन में आएगा। फिर 5s क्या आ गया, 2 आ गया। सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं पीरियड नंबर की। तो इसका पीरियड नंबर हो गया सर 5। देखो पीरियड नंबर पहचानने का एक तरीका तो ये है कि आप इस सीरीज को याद रखें। 37 से 54 में पीरियड नंबर कौन सा है, 5। दूसरी चीज ये याद रख लेना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये जो भी हाईएस्ट n आता है, सबसे बड़ा n जो आता है, जैसे इसमें 5s में 5 आ रहा है, ये इसका पीरियड नंबर होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि इस पर ग्रुप नंबर पर बात करेंगे। तो इसका ग्रुप नंबर कौन सा होगा, तो ग्रुप नंबर के लिए हम गए S1 S2। S2 आता है, ग्रुप नंबर कौन सा हो गया सर, सेकंड हो गया। तो ग्रुप नंबर इसका क्या हो गया, 2। तो पीरियड नंबर 5 हो गया, तो ग्रुप नंबर कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। ये हमारा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर हमें पूछता है, मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है y एलिमेंट है, इसके लिए हमें पूछता है कि y है और उसका एटॉमिक नंबर जो है वो है सर, एटॉमिक नंबर 32 है। इसका हमें बताना है कि पीरियड नंबर कौन सा है और ग्रुप नंबर कौन सा है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 32, इसका हमें बताना है कि पीरियड नंबर कौन सा है और ग्रुप नंबर कौन सा है। तो 32 से पहले आने वाला नोबल गैस देखो सर, 18 आर्गन आता है। तो मैंने लिखा कि Y जो 32 है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा मैंने, आर्गन लिख दिया 18 पर। ये आर्गन कितने पर आ गया, 18 पर आ गया। अब आर्गन 18 कहां तक कंप्लीट हो गया, 3s तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद बात करेंगे कहां पर जंप करेंगे, 4s में। कितने इलेक्ट्रॉन, 2। फिर रखेंगे 3d में, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 10। तो कितने हो गए, 18 और 2 20 और 10 30 तो कर दिया मैंने सर। फिर गया मैं 4p पर, और 4p में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 आ गए सर। तो पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखना हो। 1 से शुरुआत नहीं करेंगे, 1s से। अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की दूसरी सीरीज सीख ली है। क्या हमें याद रखना है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनेन और रेडन, इनके एटॉमिक नंबर्स याद रखने हैं। और ये कहां तक टर्मिनेट होता है, यहां तक टर्मिनेट होता है सर। ये एटॉमिक नंबर की ये सीरीज अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की याद होनी चाहिए। तो मैंने 32 पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, 32 से जस्ट पहले 18 नंबर आता था। तो आर्गन तो लिख दिए, 18 कंप्लीट हो गया। 3p6 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आर्गन में समेट दिया। इसके बाद आ रहा है 4s2, फिर 3d10 और फिर 4p में 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो भी n है ना यहाँ पर, इसका n है 4, n है 3, n है 4। हाईएस्ट n क्या है, 4। तो इसका पीरियड नंबर कौन सा हो गया सर, इसका पीरियड नंबर हो गया 4। या तो यहां से याद रख लो 4। 19 से 36 तक पीरियड नंबर कौन सा होता है, 4 होता है सर। या तो यहां से याद रख लो, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे बड़ा n होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, वही उसका पीरियड नंबर होता है। पीरियड नंबर आ गया यहाँ 4। ग्रुप के लिए क्या देखेंगे सर, हम ग्रुप के लिए देखेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने p ब्लॉक ढूंढा, कहां से, 13 से लेकर 18। p2 जो है सर, p2 ये रहा। p2 का मतलब ग्रुप नंबर कौन सा आ गया, 14 आ गया। ये इसका ग्रुप नंबर है। ऐसे ही मुझे कोई क्वेश्चन पूछ लिया है, कोई एटॉमिक नंबर z है सर, z, और इसका एटॉमिक नंबर दे दिया मेरे को 64। इसके लिए मुझे फाइंड करना है कि ये कौन से पीरियड में है, इसका पीरियड नंबर क्या है और इसका ग्रुप नंबर क्या है, ये मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है सर, किसका, 64 का लिखना है। 64 से पहले इस टेबल में देखो कौन आ रहा है, जीनन आ रहा है। जीनन कहां तक आ रहा है, 54 तक आ रहा है। अब जीनन 54 5p यहां तक कंप्लीट हो गया सर, ये 54। तो मैंने z का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है जो 64 पर आ रहा है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दिया क्या, जीनन यानी 54 तो आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं। 64 लिखने थे तो 54 को तो समेट लिया जीनन ने, यानी 5p6 तक तो समेट लिया जीनन ने। अब 5p6 के आगे कौन आएगा, 6s आएगा। 6s में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2। इसके बाद 4f में चलेंगे सर। तो 4f में चले हम, तो 4f में कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने,
तो सर 4f में बचे हुए इलेक्ट्रॉन यहाँ 56 और 2 कितने हो गए, और 54 और 2 कितने हो गए, 56 हो गए। बच गए कितने इलेक्ट्रॉन, 8 बच गए सर, कितना हो गया 56, 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन बच गए। ओके, यहाँ 63 कर लो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक्सेप्शन होता है, 63 कर लो ज्यादा बेटर है। ये हम आगे बढ़ेंगे तो समझाऊंगा मैं 64 को, थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, क्योंकि 4f में 7 और d में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल करने के लिए। तो 4f में 7 है। ओके, तो यहां पर बात करते हैं इन दोनों में 4f और 6s में ज्यादा बड़ा कौन है, 6 है सर। तो इसका पीरियड नंबर कौन सा हो गया सर, पीरियड नंबर तो हो गया 6, क्योंकि बड़ा कौन है, 6 बड़ा है। या तो ये ऐसे याद रख लो कि 55 से 86 तक पीरियड नंबर 6 होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख लो 6 है इसका। और ग्रुप नंबर की बात करते हैं तो जो भी f ब्लॉक का एलिमेंट है ना उसका ग्रुप नंबर होता है 4। भले वो 4f सीरीज का लेंथेनोइड हो, भले 5f सीरीज का एक्टिनोइड हो सर। 57 के बाद 57 ग्रुप नंबर 3 में आ रहा था, आप अपने टेबल को देख लीजिए, लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाई है। 58 से लेकर 71 सारे के सारे ग्रुप नंबर 4 में। ऐसे ही नीचे 89 एक्टिनम तो आ रहा था उस टेबल में ग्रुप नंबर 3 में, और 90 से 103 थोरियम से लोरेंशियम तक के जो एलिमेंट्स है वो ग्रुप नंबर किसमें आएंगे, 4 में आएंगे। तो इस तरह से हमने आज क्या सीख लिया है, आज सीख लिया है कि कोई एटॉमिक नंबर गिवन है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो किस तरह से लिखा जाता है, उसका पीरियड नंबर कैसे बताया जाता है और उसका ग्रुप नंबर कैसे बताया जाता है। ग्रुप नंबर के लिए ध्यान रखना, ग्रुप नंबर 1 और 2 में S1 S2 यानी S ब्लॉक के एलिमेंट है, 3 से लेकर 12 तक के D ब्लॉक के एलिमेंट है जहां D1 से लेकर D10 तक। ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक P1 से लेकर P6 यानी P ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। इसके अलावा जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F में जाता है उसका पीरियड नंबर तो या तो इस टेबल से याद कर लेंगे या हम याद कर लेंगे कि जो सबसे बड़ा एंगल होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वही उसका क्या होता है, पीरियड नंबर होता है। और उसके बाद हम ग्रुप कैसे चेक करेंगे, F ब्लॉक है तो ग्रुप उसका क्या रहेगा, 4th रहेगा। इतनी बातें सीखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, हम ऐसे एलिमेंट्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होता है। 100 से ज्यादा जिसका एटॉमिक नंबर होता है उसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, उसका नोमेनक्लेचर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब डिटेल में हम टुकड़ों में पढ़ेंगे, एस ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में, इन एलिमेंट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप में से जो बच्चे लाइव नहीं जुड़ते हैं वो लाइव जुड़ा कीजिए, मजा आता है, बच्चे अपने क्वेश्चंस भी पूछते हैं, मुझे भी पढ़ाना अच्छा लगता है लाइव में। सेम बात है रिकॉर्डेड में भी वही पढ़ाता हूँ जो लाइव में पढ़ाता हूँ। ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव जुड़ने की कोशिश करें। मिलते हैं पर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।